मैंने एक बात जान ली है कि किस्मत चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, मेहनत करते रहो, कभी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बेसिकली मेजरमेंट बुक पर बेस्ड है। मेजरमेंट बुक जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो मेजरमेंट बुक का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए एंड डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। माय डियर फ्रेंड, मेजरमेंट बुक जो है वो मेजरमेंट बुक का जो हिंदी होता है वो होता है नपाई पुस्तिका, और नपाई पुस्तिका को अंग्रेजी में जो टर्म है वो है मेजरमेंट बुक। माय डियर फ्रेंड्स, नपाई पुस्तिका एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ठेकेदार के द्वारा जो भी सारा माल होता है उसकी आपूर्ति या फिर जो भी कार्य किया जाता है या फिर रेल प्रशासन के द्वारा ठेकेदार को कार्य से संबंधित जो भी माल यानी गुड्स सप्लाई किया जाता है, इन सारी बातों का जो लेखा होता है वो मेजरमेंट बुक यानी नपाई पुस्तिका में किया जाता है। साथ ही जो मेजरमेंट बुक में इसमें विस्तार पूर्वक जो नपाई किया जाता है यानी जो लेखा किया जाता है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के द्वारा दर्ज किया जाता है। इसमें एक और बातों का इम्पोर्टेंस रखा जाता है कि जो नपाई पुस्तिका में जो अंतिम नपाई की जाती है, अंतिम जो मेजर किया जाता है वो ठेकेदार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। साथ ही ये जो नपाई है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मेजरमेंट बुक को बनाते समय कई बातों का समावेशन होना चाहिए। जैसे कि यदि हम बात करें तो जो मेजरमेंट बुक का जो फर्स्ट पेज पर है उसमें टेंडर का नंबर लिखा होना चाहिए। साथ ही निर्माण कार्य का पूरा विवरण, जैसा कि प्राकलन में दिखा गया। प्राकलन मीन्स एस्टिमेट। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एस्टिमेट पर चर्चा करेंगे। फिलहाल समझते हैं कि निर्माण कार्य में जो भी डाटा दिखाया गया, जो भी एक एस्टिमेट दिखाया गया, प्राकलन दिखाया गया, उन सारी बातों का भी समावेशन मेजरमेंट बुक में होना चाहिए। साथ ही मेजरमेंट बुक में ठेकेदार का नाम अंकित होना चाहिए। उसके बाद उसके रिगार्डिंग जो भी सर्टिफिकेट है वो डबल नहीं होना चाहिए, कटी पिटी नहीं होना चाहिए, साथ ही मिस भी नहीं होना चाहिए। इसमें और किन बातों का समावेशन होना चाहिए, जैसे कि जो काम है उनकी शुरुआत करने की तिथि और समाप्त करने की तिथि, इन बातों का भी लेखा किया जाना चाहिए। उसके बाद हम कर सकते हैं कि मेजरमेंट बुक में किसको जारी किया गया, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसको जारी किया गया, उन बातों का भी अंकित इस मेजरमेंट बुक के अंतर्गत किया जाना चाहिए। साथ ही जो फ्रॉम 1 टू लास्ट यानी जो भी पेज का होना चाहिए, इन सारी बातों को मेजरमेंट बुक में समावेशन होना चाहिए। और साथ ही जो मेजरमेंट बुक का जो पुस्तिका में जो भी मेजर किया जाता है, जो नपाई किया जाता है, उसका जो नपाई किया जाता है, इन सारी बातों का जो स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, कहीं पर ओवर राइटिंग वगैरह नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेजरमेंट बुक में कुछ खास पॉइंट्स है जिसका कि इंक्लूजन यानी समावेशन मीन्स खासे तौर पर किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट बुक जो है वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसके माध्यम से नपाई पुस्तिका में जो भी नपाई दर्ज की जाती है तो उस नपाई के बेस पर ही ठेकेदार को यानी कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान किया जाता है। साथ ही इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो नपाई पुस्तिका होती है यानी मेजरमेंट बुक, इसे कार्य समाप्ति के बाद भी 10 वर्षों यानी 10 ईयर्स तक सुरक्षित रखा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से मेजरमेंट बुक पर कुछ खास टिप्पणी था जो कि आप चाहे तो आप नोट्स कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF उपलब्ध करा दूंगा। और ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।